रंजन जी, सुधांशु जी ने साफ कहा मल्टीपल, सुधांशु जी ने लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम लिया और क्लियर कट आपका नाम लेके बोला। राहुल देव जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं सर। राजीव रंजन जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कई सवाल अगर आप इनसे पूछते तो मुझे नहीं पूछना पड़ता, क्योंकि आप केवल विपक्ष से ऐश्वर्य जी सवाल पूछेंगे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी से उन सवालों के बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे कि अब पार्टी विद डिफरेंस, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का गठबंधन, शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता जिसकी मिसाल दी जाती थी, क्या आपको कोई फर्क नहीं दिखता है 2014 से 2023 के बीच जो एनडीए की तस्वीर बदरंग तस्वीर है, ये आपको नहीं दिखती है ऐश्वर्य जी? सुधांशु जी तो पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक शानदार प्रवक्ता हैं, अपने तरीके से अपने पार्टी की बचाव में कहेंगे, और चूंकि सत्तारूढ़ दल के नेता हैं इसलिए हर सवाल का जवाब देने का इन्हें अवसर भी मिलेगा, जो अवसर हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कुछ सवाल इनसे जरूर पूछना चाहता हूं। पूछिए। भ्रष्टाचार के अनेक कारनामे इनके गठबंधन और इनके नेताओं के खिलाफ दर्ज हैं। दाल घोटाला देवेंद्र फडणवीस जी का, चिक्की घोटाला पंकजा मुंडे जी का, व्यापम घोटाला, अनेक मौतें, और मुझे नहीं लगता है कि इससे विभत्स कोई घोटाला हुआ होगा जहां इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उसके बाद राफेल के सौदे को लेकर के इनका पक्ष जो भी हो, ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को आप कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे, एक दायरे में बांधने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी विवश करेंगे। और उसके बाद तमाम सवालों पर, पेगासस से लेकर के अनेक सवालों पर कोई जवाब नहीं मिल पाया। देश के अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार के ऐसे कारनामे कि एक तरफ, मैं नहीं बार बार दोहराना चाहता हूं, बार बार हिमंता विश्वा शर्मा पर मैं कहता हूं, इनका जवाब क्या होगा? उस समय तो वाटर स्कैम को लेकर के काफ़ी हमलावर इनकी पार्टी थी। इनकी पार्टी के संसदीय दल ने आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा किया, सड़कों पर आंदोलन हुए, लेकिन बाजाप्ता जब इनके साथ जब जुड़ने का उन्होंने फैसला किया तो उन्हें एक बड़ा दायित्व दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और उनके अनुभव का इस्तेमाल, चूँकि भ्रष्टाचार के ऐसे पारखी नेता हैं कि उनके जरिए अनेक राज्यों को साधने की कोशिशें भी हुई, अनेक राज्यों के विधायकों को भी वहाँ पहुँचाया गया। और इसके बाद ऐसे कारनामे, 2 सरकारें इनकी भ्रष्टाचार के आरोप में चली गई। हिमाचल की जनता ने भ्रष्टाचार के कारण दूसरी बार मौका नहीं दिया, और कर्नाटक तो 40% की सरकार पूरे हिंदुस्तान को पता है, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया जानती है कि कर्नाटक में इन्होंने क्या क्या किया। बजरंगबली को कितना धर्म संकट में इन्होंने डाला। अंत में उन्होंने कहा कि भाई इतना पाप मैं भी नहीं आपका साथ दे पाऊँगा। और अब ये कहेंगे कि हम लोगों को मेमोरी लॉस है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी विद डिफरेंस क्यों नहीं बताती है कि जिन मूल्यों के लिए आपकी पार्टी बनी उनसे आप कितने दूर गए हैं, इसका एहसास भी है आपको। आप भ्रष्टाचारियों के 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारियों की सभा पर की बैठक पर प्रधानमंत्री जी चुटकियां ले रहे थे। 96 घंटे पहले 70,000 करोड़ एविएशन स्कैम, स्टैम्प घोटाला, महाराष्ट्र सदन, महाराष्ट्र के नेताओं के कारनामों पर चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपके पास आ गए। अब आप कहेंगे कि हम देखेंगे, आप व्हाइट पेपर जारी कीजिए ना, जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले थे, चाहे शारदा चीट फंड जिसको लेकर के आप काफी हमलावर थे, वो नेता जब आपके पास गए तो ईडी और सीबीआई ने उसके बाद क्या किया? एक श्वेत पत्र जारी कीजिए जिससे ऐसा तो लगे कि आपका पारदर्शिता पर कोई यकीन है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सही अर्थों में कोई अभियान चलाना चाहते हैं। राजीव जी, आप बराबर कभी आप पार्टी को कहेंगे, कभी नीतीश कुमार को उनके बयानों का की याद दिलाएंगे, लेकिन आप जिन मूल्यों के लिए आप जाने जाते थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौर में, वो सब के सब ध्वस्त हो गए। ऐसी अनैतिक, ऐसी अलोकतांत्रिक, अधिनायकवादी और मुझे लगता है समझौते करके तमाम भ्रष्टाचारियों को सफेद परिधान में पहना करके ताजपोशी करना, ये इनकी फितरत है। ओके राजीव, बाकी